इंदौर नगर निगम कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां महापौर पुष्यमित्रा भार्गव ने ध्वजारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान राष्ट्रगान के साथ ही देशभक्ति से ओतप्रोत उद्बोधन हुए। भारत माता की वंदे वंदे। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की नगर पालिका के प्रांगण में उपस्थित MIC के हमारे सभी साथी, पार्षद, नगर निगम के कमिश्नर, सभी अधिकारी, कर्मचारी और विशेष रूप से इंदौर की सबसे बड़ी ताकत हमारे सफाई मित्र, देवियों, सज्जनों। देश की आज़ादी के 78 साल बाद यदि हम सब थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये ध्यान में आता है कि एक अविकसित देश, गुलामी से निकलकर विकास की ओर बढ़ने वाला देश आज दुनिया की महाशक्तियों को चुनौती दे रहा है। आप अगर बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है भारत, जिसने केवल अपनी आज़ादी के 75 वर्षों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा और तेजी से विकास करके दिखाया है। दुनिया के कई देश जब अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं अपनी आज़ादी के बाद, भारत ने केवल 75 वर्षों में दुनिया की 5वीं महाशक्ति बनने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना लेकर भारत को मजबूत करने के काम में हम सब लगे हुए हैं। लेकिन इस अवसर पर मैं एक आग्रह आपसे विशेष रूप से ये करना चाहता हूं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा हिस्सा थे, अखंड भारत था। इसलिए हर स्वतंत्रता दिवस पर आजादी की खुशी तो हम जरूर मनाएं, लेकिन भारत के टुकड़े होने का दुख और विचार भी हमारे मन में चलता रहे। समय बीतते बीतते कहीं ना कहीं मन में यह विचार आने लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग देश बनना एक स्थापित सत्य है। हम इसको सेटल्ड फैक्ट मानने लगते हैं। आज मेरा आप सबसे आग्रह है कि दुनिया में कुछ भी सेटल्ड फैक्ट नहीं होता है, कुछ भी स्थापित सत्य नहीं होता है। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, ये दोनों देश अलग अलग थे, दोनों के घोर दुश्मन थे, लेकिन आज ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी मिलाकर दुनिया की एक बड़ी ताकत है। इजराइल की 5 पीढ़ियां 300 से 400 सालों तक जहां दुनिया में अलग अलग मिलते थे तो कहते थे कि हमारी अगली सुबह यरूशलेम में होगी, इजराइल की आजादी की बात करते थे। आज इजराइल दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसकी कोई आबादी ना थी, न जिसके पास जगह थी, लेकिन आज इजराइल का दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह किसी ने नहीं सोचा था कि रशिया के 7 टुकड़े होंगे,
और ये किसी ने नहीं सोचा था कि बांग्लादेश 1971 में एक नया देश बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ भी स्थापित सत्य नहीं है। हम यदि चाहें तो अखंड भारत के सपने को फिर से पूरा कर सकते हैं। और ये आज़ादी और स्वतंत्रता दिवस का दिन हमेशा हमको इस बात की याद दिलाए, हम सब याद करते रहें और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि हमारा लक्ष्य और हमारा सपना अखंड भारत है।